यहीं पे देखिए कि हमें पढ़ना है सांद्र और तनु अम्ल। देखिए यहाँ पे पूरा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है और इसमें आपको अच्छे से समझ भी नहीं आएगा, तो मैं थोड़े सा शब्दों में मैं आपको अच्छे से इसको समझा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपके सांद्र अम्ल क्या है? किसी बिलियन में, बिलियन मतलब क्या होता है, आइए हम आपको पहले बताते हैं कि बिलियन मीन्स क्या होता है। हाँ, तो आइए सीधा हम लोग सांद्र और तनु अम्ल देखते हैं कि क्या है। देखिए सांद्र अम्ल जो है ना, किसी बिलियन में जल की मात्रा कम हो तथा अम्ल की मात्रा अधिक हो, उसे हम लोग सांद्र अम्ल कहलाता है, वो सांद्र अम्ल कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये वो गिलास है, हम लोग चीनी के कुछ टाइम के लिए अम्ल मान लेते हैं, चीनी बराबर यहाँ पर मान लेते हैं कि चीनी जो होता है वो अम्ल है, ठीक है, चीनी अम्ल है, ठीक है। मान लीजिए ना कि नींबू को तो अम्ल कहते हैं, खट्टे पदार्थ को अम्ल कहते हैं। तो मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर में ना, यहाँ तक में ये जो है, यहाँ तक में पानी है, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ तक में जो है नींबू है, मतलब कि नींबू अम्ल है, कहे कि खट्टा पदार्थ है तो खट्टा पदार्थ अम्ल होगा। तो यहाँ पर देखिए अम्ल ज़्यादा है ना, तो ये जो होगा ना, ये जो बिलियन होगा वो सांद्र बिलियन होगा, तो इसलिए इसको सांद्र अम्ल कहेंगे। अब देखिए तनु अम्ल क्या है? तो बिलियन मतलब होता है मिश्रण, यानी कि शरबत आप किसको कह सकते हैं, जो कि 3-4 चीज़ों को मिलकर मिश्रण बनता है किसी एक में, तो उसी को बिलियन कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये मान लीजिए वो गिलास है, यहाँ तक में इसको में है ना, यहाँ तक इसमें अम्ल है, बल्कि यहाँ तक इसमें पानी है, ठीक है, जल की मात्रा अधिक है, और यहाँ तक इसमें नींबू है। तो जब नींबू ज़्यादा रहेगा ना, नींबू जब कम रहेगा तो वो होगा तनु अम्ल, मतलब कि जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो वो होगा तनु अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो वो होगा सांद्र अम्ल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सांद्र अम्ल की परिभाषा। किसी बिलियन में जल की मात्रा कम हो तथा अम्ल की मात्रा अधिक हो, सांद्र अम्ल कहलाता है। यहाँ पर तनु अम्ल की देखते हैं, किसी बिलियन में जल की मात्रा अधिक हो तथा अम्ल की मात्रा कम हो तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। तो इस प्रकार का परिभाषा, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान चैप्टर, बहुत आसान टॉपिक है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसे याद रखिएगा।